1992 की दिवाली में इसी अचोले तालाब पर पहली सार्वजनिक छठ पूजा हुई थी। झाड़ू लगाया था, जलकुंभी हटाई थी, बेदिया बनाई थी, सब किया था। पर्व देखिए बड़ा कठिन है। कल रात के बाद से हमारी माताएं बहनें अनाज नहीं खाई है। इन्हीं भक्तों की भक्ति पर तो संसार टिका है, विश्व टिका हुआ है, और हमारा देश तो विशेष रूप से श्रद्धा पर ही और आस्था पर टिका हुआ है। बोलो छठी मैया। नमस्कार, मैं हूँ अदिति सिंह। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के अचोले तालाब के परिसर में उपस्थित हैं। आज छठी मैया के व्रत को लेकर यहाँ पर कई सारी महिलाएं उपस्थित हैं, उनके साथ में उनका परिवार उपस्थित है। परिवार की सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी उम्र की कामना को लेकर महिलाएं ये व्रत करती हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दूर दराज से महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आज शहर के तमाम नदियों के पास में, झीलों के पास में, नहरों के, सरोवरों के पास में महिलाएं एकत्रित होकर सूर्य को अर्घ देने के लिए उपस्थित होती हैं। और किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर साल वो तैयारियाँ करते रहे हैं, इस विषय को लेकर जानते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या करेंगे डॉक्टर जी। जिस तरीके से आप हर साल यहाँ पर तैयारियाँ करते हैं और आप काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं, तो कैसे अब लगता है आपको पहले के और आपका छठी पर्व मनाया जाता है उसमें अंतर क्या लगता है? देखिए, छठ पर्व के मनाने के पद्धति में कोई अंतर हो नहीं सकता है। ये हजारों लाखों साल से हमारे भाई, हमारी माता, हमारी बहनें छठ पर्व मना रही है, तो मनाने का तरीका नहीं बदलता है, सुविधाओं का सवाल है। 1992 की दिवाली में इसी अचोले तालाब पर पहली सार्वजनिक छठ पूजा हुई थी। जहां तक मेरा ज्ञान है, महाराष्ट्र की वो सबसे पहली सार्वजनिक छठ पूजा थी इसी अचोले तालाब। जमीन पर बोरा बिछा के, गुदड़ी बिछा के, ढोल झाल तबला जो भी उपलब्ध हुआ लेके यहाँ पर बेदी बना के पूजा हुई। कई रातों पहले आप लोगों ने जाग कर तैयारियां की थी। झाड़ू लगाया था, जलकुंभी हटाई थी, बेदिया बनाई थी, सब किया था। लेकिन अब उतना चिंता नहीं है। अब महानगर पालिका काफी कुछ कर देती है, सुरक्षा भी पुलिस दे देती है। छठ भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार वालों की तो बढ़ रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोग भी छठ पूजा मना रहे हैं। तो तालाब पर, समुद्र पर, नदी पर संख्या बहुत बढ़ रही है। सरकार भी सुविधा दे रही है, हमारे जैसी संस्थाएं हैं वो सब सुविधा दे रही है। पर्व देखिए बड़ा कठिन है। एक दिन नहाना है, खाना है, लौकी का सब्जी वगैरह सब। नहाने खाने के बाद दूसरे दिन दिन भर भूखा रह के रात को खरना करना है, पूड़ी और खीर खा के। अब उसके बाद अनाज नहीं खाना है। कल रात के बाद से हमारी माताएं बहनें अनाज नहीं खाई है। छठ में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है खरना, उसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ देखिए, ये खर से बना है। खर यानी जो घास होता है, जो गले में लगता है, जैसे अभी हमको खराश आ गई है, ये उस प्रकार का शब्द है, तो वो खरना हो गए। उसके बाद खरना के बाद दिन भर भूखे रह के आज सूर्य को अर्घ दे के विश्राम देंगे। रात भर जागेंगी हमारी माताएं बहनें, रात भर गीत गाएंगी, भजन गाएंगी और सूर्य को जगाएंगी। इसी तालाब पे, समुद्र में, नदी किनारे, गढ़ा गुड़ही, जहाँ जगह मिलेगा, सवेरे अंधेरे में ही हमारी माताएं बहनें आके सूर्य भगवान को जगाएगी। और उन्हीं के वो श्रद्धा से, भक्ति से जब सूर्य भगवान उगेंगे तो वो अर्घ देंगे, प्रसाद पहले बांट देंगे, हमको भी प्रसाद देंगे, हमको भी मिलता है, पूरा तालुका में बंटता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा के, गर्म पानी पी के जब गला तर, उसके बाद भोजन करेंगी 36 घंटे के बाद। अब रात भर जागरण करेंगी हमारी माताएं बहनें, चाहे इस तालाब पे करे,
चाहे समुद्र पे करे, नदी किनारे करे, गढ़ही में, हाँ, जलाशय के पास नहीं सुविधा होगी, अपने घर में रात भर जागेंगी, गीत गाएंगे, भक्ति करेंगे और सवेरे भगवान सूर्य को जगाएंगे। और बोलिए, देखिए, आप लोगों का इस तरह से इस छठ पूजा को बढ़ावा देना, जनमानस तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य आप भी कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हमारे माताओं की, बहनों की भक्ति जो है वो आज पूरे विश्व में है। देखिए, अगर बिहारी न्यूयॉर्क में भी है तो छठ पूजा तो वहाँ भी बनेगी, बिहारी दुबई में है छठ पूजा वहाँ भी होगी। तो जहाँ जहाँ बिहार, वहाँ वहाँ छठ पूजा है भाई। हमारे जैसे यूपी वाले जो बिहार से सटे हैं, हमारे घर में भी छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे पिताजी 45 में आए, उनसे पहले भी लोग थे, देवरिया के, बलिया के, गोपालगंज के, गोरखपुर के, वो तब भी छठ पर्व मनाते थे। अंग्रेजों के जमाने में नाला सोपारा छठ पर्व मनाता था। तो ये कोई नया नहीं है, सुविधाओं का अंतर पड़ा है। आपका जोश हमेशा से हाई रहा है, लेकिन छठ पूजा के दिन पर आपका जोश एकदम, भगवान सूर्य का बल मिलता है, माँ का आशीर्वाद, छठ मैया का आशीर्वाद मिलता है तो जोश बढ़ेगा नहीं। ये माताओं बहनों को देख के खुशी नहीं होगी तो खुशी होती है, तो बहुत आनंद आता है। देखिए, सब भाई लोग खड़े हैं, ये हमारे कृष्णा, ये जो अचोले तालाब है, यहाँ पर ये कृष्णा शुक्ला जी दिन भर लगे रहते हैं। ये हमारे भाई नागेंद्र तिवारी जी है, ये दिन रात परिश्रम कर रहे हैं हम लोग। ये सुनील तिवारी जी है, सब चल रहा है, मेहनत चल रहे हैं। इसकी स्थापना जिस समय 92 में की थी तो नवल किशोर मिश्रा जी के निवेदन पर हमने ये चालू किया था। कुल मिलाकर छठी मैया के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानियों से ना, भाई, अगर कष्ट होगा तो कैसे चलेगा। इन्हीं भक्तों की भक्ति पर तो संसार टिका है, विश्व टिका हुआ है, और हमारा देश तो विशेष रूप से श्रद्धा पर ही और आस्था पर टिका हुआ है। बोला छठी मैया। अरे, उनके छठी मैया के प्रति लोग क्या, किस तरीके की आस्था रखते हैं, मन्नत मांगते हुए लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख पा रहे होंगे जमीन पर लेटकर माता को प्रणाम करते हुए किस तरीके से लोग अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं। इन्होंने कभी मन्नत मांगी थी, इनकी मन्नत पूरी हो गई है, जिसके चलते ये आज ये इस तरीके से अपनी मन्नत पूरी होने के चलते धन्यवाद प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं और क्या मन्नत थी आपकी? मैं बिहार से हूँ, ऐसा बसई में रहता हूँ, अचोला तालाब में 2 बार से आ रहा हूँ, इसलिए मैं छठी मैया पूजा का उपवास रखता हूँ। अच्छा, आप खुद भी उपवास रहता हूँ। अच्छा, और दंड प्रणाम करके माता जी के पास आता हूँ हर बार? हर बार 5 साल हो गया। 5 साल से। तो आप कोई मन्नत रखे हैं? जो मेरा मन में था वो पूरा हो जाएंगे माता की कृपा से। समझ जाओ कि मेरा मन्नत पूरा हो गया, मेरा जो फल था वो मिल जाएगा मेरे माँ को। मन्नत पूरी हो गई है? हाँ, हो गई है। कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से छठ पर्व को लेकर लोगों का जोश एकदम चरम पर होता है। आज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, छठ मैया के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर आपको बताते चले, छठी मैया के पर्व में जो महिलाएं सहभागी होती हैं, यहाँ पर ऐसी प्रथा होती है कि नाक से लेकर मांग तक जो जितनी लंबी सिंदूर लगाता है उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है, जिसके चलते लोग छठी मैया का जो पर्व मनाते हैं, जो उपवास रखते हैं, वो लोग नाक से लेकर माथे तक लंबी मांगों तक सिंदूर भरते हैं।